चलिए अब लास्ट टॉपिक है मैट्रिसेस चैप्टर 3 का, वो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। फोकस कीजिएगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डेफिनेशन एनसीईआरटी में बड़ा कॉम्प्लेक्स दिया गया है, मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूँ। मैट्रिक्स ए को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तब कह सकते हैं जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो बड़े आराम से कहिए ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर सर जी ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या कहेंगे? अगर ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट तो हम कहेंगे ए मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जो है 2 3 1 2, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और इसका इन्वर्स है 2 -3 -1 2। तो यहाँ पर हम कहेंगे देयरफॉर ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। वही दूसरी ओर अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इज नॉट इन्वर्टिबल। सिंपल। कुछ की पॉइंट्स है, कुछ टेक अवेज है, वो आपको नोट करना चाहिए। सबसे पहले इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तब पॉसिबल है जब आपके पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। सो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए संभव है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो पॉसिबल ही नहीं है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो याद रखना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इन्वर्स फाइंड ही नहीं कर सकते, हेंस इन्वर्टिबल का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है दैट ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब एनसीईआरटी में दो थियरम भी है, उसको भी देख लेते हैं। थियरम 1, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना, इन्वर्स एग्जिस्ट फॉर अ मैट्रिक्स, इफ, यहाँ पर इफ, क्योंकि हमेशा तो पॉसिबल नहीं है ना। सो इफ इन्वर्स एग्जिस्ट फॉर अ मैट्रिक्स देन दैट इन्वर्स इज यूनिक। एक ही इन्वर्स मैट्रिक्स हो सकता है, 2-3 इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं हो सकते, ठीक है। ये बड़ा ऑब्वियस है कि अगर ए मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ये ए इन्वर्स यूनिक होगा। ऐसे बहुत सारे इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं होता है, हर एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स मैट्रिक्स होता है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया थियरम 1। अब थियरम 2 को भी देख लेते हैं। अब थियरम 2 देखना है तो फ्री स्लाइड्स ऐड करने पड़ेंगे, रुक जाओ ज़रा। चलो, टेंशन मत लो, नोट्स में आपको सारा मिल जाएगा, जस्ट मैंने स्लाइड ऐड करने के लिए कॉपी पेस्ट किया था, ओके। चलो, अब थियरम 2 की बात करते हैं। थियरम 2 क्या कहता है? थियरम 2 ये कहता है कि अगर इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस then A into B the whole inverse is equal to B इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप क्या करते हो, आप इसको कह देते हो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे गड़बड़ करते हैं, सो ये रॉन्ग है, ठीक है। ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर नहीं होता, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, दिस इज नॉट इक्वल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं स्टार मार्क करना चाहूँगा ऐसे थियरम्स और प्रॉपर्टीज़ के लिए, दैट अगर ए बी इन्वर्टिबल है तो उस केस में ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये सही है। और ये वाली चीज़ दैट ए बी दी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ये गलत है। और मैंने आपको बता दिया है, चेतावनी, एग्जाम में आप यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हो। अच्छा, एक और गड़बड़ कर सकते हो, अगर मैंने एग्जामिनर हूँ, मैंने ये कह दिया ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स एंड ए एंड बी हैज़ डिटर्मिनेंट 0, तो क्या ये सही है? बहुत सारे स्टूडेंट्स कह देंगे हाँ सर सही है, आपने कहा था ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यही तो दिया गया है, ये सही है। आंसर इज ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने एक वर्ड यहाँ पर लाइटली ले लिया इस थियरम में, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। जब ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिस है तब ये संभव है, और इस वाले एग्जाम्पल में ए बी इन्वर्टिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 है। जब डिटर्मिनेंट 0 होता है इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, ये वाली इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती।
समझ में आया? तो यहाँ पर वर्ड्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है कि ए एंड बी इन्वर्टिबल होने चाहिए, उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, जब वो होगा तब ये होगा, ठीक है, जब वो होगा तब ये होगा। अगर ये बात क्लियर है तो ये थियरम भी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी के साथ चैप्टर 3 मैट्रिसेस ख़त्म होता है। दैट्स इट फॉर टुडे।